हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। टुडे मैं बात करना जा रहा हूँ इंस्पायर फेलोशिप जो लेवल वन का एप्लीकेशन है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मेल किया था क्या जो लेवल वन के लिए जो टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक और लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है और क्या क्या करना होता है सिर्फ लेवल वन के लिए। जो लोग अभी तक पीएचडी का एडमिशन नहीं लिया है और जो लोग पीएचडी का एडमिशन लेना है उन लोगों को तो डिटेल्स रिसर्च प्रपोजल देना ही है। उन लोगों को ये तो मैं लास्ट वीडियो में बताया है क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या पॉइंट देना है उसमें। वो तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो लेवल वन के लिए जो लोग पीएचडी एनरोल नहीं किया है अभी तक, तो व्हाट टू डू फॉर दैट। उन लोगों के लिए जो लोग पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो उन लोगों के लिए भी दो तीन प्रोसेस है, क्या क्या करना होगा मैं वो बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले जब जब भी तुम यहाँ पे लिखोगे और एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आएगा जे आर यू इनरोल फॉर पीएचडी और नॉट। इफ यू सिलेक्ट दैट नो then there will be a option tentative area on or topic of research। ये मेरा है, ये जब मैं अप्लाई किया था मैं भी लेवल वन के लिए अलग से अप्लाई किया था। देन लेवल वन के सिलेक्शन होने के बाद मैं लेवल टू अप्लाई किया था क्योंकि मैं भी एडमिशन नहीं लिया था पहले। एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था तब मैं एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद ही एडमिशन लिया। देन लेवल टू वन का रिजल्ट जब चला आया तो मैं फिर से लेवल टू के लिए अप्लाई किया। तो लेवल वन मतलब जो लोग पीएचडी में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो अगर एडमिशन नहीं लिया तब तुम लोगों को टेंटेटिव एरिया और टॉपिक ऑफ रिसर्च देना है। तो ये एक टाइपिंग ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे टाइपिंग करके ये देना है। तो यहाँ पे जैसे बाकी मैं लिखा ये मेरा है, ये मेरा था जो मेरा टॉपिक था न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। मैं उसमें अभी अभी भी रिसर्च उसमें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जो दो तुम यही टॉपिक दोगे तो यही टॉपिक में रिसर्च करना है। वो एक टेंटेटिव एरिया है जो तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें तुम कर सकते हो। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ जो ये देना है जो तुम एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। कुछ टॉपिक में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम लोग उसमें करके एक ब्रीफ आइडिया लिख रखना समारी टाइप का। तो उसके बाद वो तुम्हारा यहाँ पे देना होता है। अच्छा ये गया एक। और जो मेन चीज़ है, और जो मेन चीज़ है वो है, तो वहाँ पे ये सब ऑप्शन भी आएगा जब फॉर्म फिलअप के टाइम में मैं दिखाऊंगा। फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के बाद ये ऑप्शन आएगा वेदर यू currently availing any fellowship or not, that type of thing। then then जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे तीन चॉइस दिया जाता है। जो वहाँ पे दिया जाएगा तीन चॉइस जो तुमको सिलेक्ट करना है, तुम किस स्टेट से और किस यूनिवर्सिटी और किस इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हो और सुपरवाइजर का नेम। तो उसके लिए तुम ऐसे ही किसी भी प्रोफेसर का और किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी फैकल्टी का नाम ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उन लोगों को परमिशन चाहिए ये लिखने के लिए। तुम ऐसे किसी का नाम ऐसे करके यूज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए तुमको परमिशन लेना जरूरी है। तो ये परमिशन लेने के लिए तुमको जिसके जिसके अंडर में जो जो जिस टॉपिक में है जो जो जिसके जिसके अंडर में अप्लाई करना चाह रहे हो तो उन लोगों को एक बार मेल कर देना, एक मेल भेज देना। तो ऑलमोस्ट सभी लोग रेस्पॉन्स करता है, जो मैं भी किया था। ऑलमोस्ट सब लोग रिस्पॉन्स कर देता है। तो रिस्पॉन्स करने के बाद तुम वहाँ पे लिख देना जब मैं एक इंस्पायर स्कॉलर था तो अभी मैं इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहूँ, लेकिन मैं पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या मैं आपका नाम मेरा लेवल वन फेलोशिप के लिए फेलोशिप में आपका नाम दे सकता हूँ? तो ऐसे करके तीन लोगों को भेज देना है, तीन लोगों को मेल कर देना है। तो मेल करने के बाद वो लोग अगर मना किया देन उन लोगों का नाम नहीं देना है। अगर हाँ किया देन उन लोगों का नाम तुम दे सकते हो। ऑलमोस्ट सभी लोग, कुछ कोई मना नहीं करता है, बोल देता है। मैं भी मेल किया था तो इन लोगों को, तो वो लोग रिप्लाई किया, मैं उसमें से ही इन लोगों को नाम लिखा है। तो ये सबसे जरूरी है, ये तुम ऐसे ही नाम किसी का नाम नहीं लिख सकते हो, किसी का नाम किसी का इंस्टीट्यूट का नाम ऐसे नहीं लिख सकते हो उसका परमिशन के अलावा। तो इसीलिए तुम एक मेल कर देना उन लोगों को। मेल तो तुम जिस इंस्टीट्यूट में जिस फैकल्टी के अंडर करना चाहते हो, जिस सुपरवाइजर के अंडर करना चाहते हो, तो उन लोगों को मेल तो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल ही जाता है। तो तुमको पता ही होगा जिस टॉपिक में तुम्हारा इंटरेस्ट है और किसको मेल करना है। तो मेल करने के बाद ही तुम ये
नाम दे सकते हो, नहीं तो नाम नहीं देना है, क्योंकि परमिशन के अलावा तुम किसी का नाम किसी की जगह पे यूज करना ये सही नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये करना होगा। देन वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो करेंटली एम्प्लॉयड, इफ नॉट देन करंट एसेंट, मतलब क्या कर रहे हो अभी, तो उसके रिलेटेड ऐसा करके लिखना होता है। तो ये था लेवल 1 के, जो लोग एडमिशन नहीं लिया है। और जो लोग एडमिशन लिया है उन लोगों को तो ये प्रोसेस नहीं चाहिए, उन लोगों को डायरेक्टली लेवल 2 के लिए अप्लाई करना होता है, उन लोगों को डिटेल्स रिसर्च प्रपोजल देना होता है। तो लेवल 2 जो लोग हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी एडमिशन लिया है कि उन लोगों को सुपरवाइजर को सुपरवाइजर सब पता है, तो उन लोगों को ये सब नहीं चाहिए। तो जो लोग एडमिशन नहीं लिया है उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा, जो तुम लोग ये टेंटेटिव एक एरिया लिख के रखो, जो क्या लिखना है, और टेंटेटिव एरिया जिसमें लिखोगे उस टॉपिक में ही तुम जो सुपरवाइजर को मेल करोगे तो उस टॉपिक के अंडर में होना चाहिए। तो ये करना है ये। अगर बाकी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे मेल कर देना, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये मेरा था, मैं दिखाया ये मेरा जो था। यही था मेन चीज। थैंक यू। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फेलोशिप अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करना है तुम लोगों को, वो मैं बताऊंगा। देन एप्लीकेशन स्टार्ट हो ही जाएगा जनवरी में। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, देन मैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या करना होता है वो बताऊंगा। थैंक यू गाइस।